आप लोग बात कीजिए ना, मैं ऐसे भी किचन में ही जा रही थी। अरे बाप रे, अब क्या बोलेंगे सर, क्या पता। फुल्की, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ और मैं तुमसे जो पूछूंगा उसका साफ साफ जवाब देना, फालतू बकवास मत करना। तुम्हारी और मेरी तस्वीर जो बाहर घूम रही है, उस तस्वीर में तुमने जो साड़ी पहनी है, वो साड़ी तुम्हें कहाँ मिली? मेरे कमरे में रखा हुआ था। जिस दिन आप लोगों ने मुझे बचाया था ना, उसी दिन ही यहीं पे। तुम्हारे कमरे में किसने रखा? भाभी ने। भाभी ने तो वो साड़ी रखी थी मेरे लिए। भाभी? वो साड़ी? अजीब बात है, शालिनी की रखी हुई साड़ी भाभी ने इसे पहनने दे दी। क्यों? क्या हुआ है? क्या सब बता दूं क्या? जरूरत नहीं है, खुद से पूछेंगे तो सब बताऊंगी। फुल्की, वो जो साड़ी है शालिनी की है। और शालिनी, तुम यहां आई हो। तुम जानना चाहती होगी कि शालिनी कौन है। शालिनी, शालिनी मेरी वाइफ, मतलब मेरी बीवी, वो मुझे छोड़कर चली गई है। बल्कि मैंने अपने जीवन में बहुत बदनामी का सामना किया। भाभी ने तुम्हें जरूर बताया होगा इस बारे में। तो शालिनी इन सब बदनामियों का सामना नहीं कर पाई, इसलिए वो मुझे छोड़कर चली गई। और उस तस्वीर में तुमने जो साड़ी पहनी है, वो साड़ी मैंने शालिनी को गिफ्ट में दिया था। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाभी ने तुम्हें वो साड़ी क्यों लाकर दे दी। वो साड़ी पहनकर तुम मेरे सामने कैसे आई और फिर हमारी तस्वीर किसने खींची, मैं ये सब जानना चाहता हूं। लेकिन सबसे पहले तुम्हें एक बात जानना बहुत जरूरी है, और मैं यही कहने आया हूं। कौन सी बात सर? आप मुझे अब काम पे नहीं रखना चाहते, यही ना? यही बात मैं भाभी को बता रही थी। अब मैं माँ का इलाज कैसे करवाऊंगी? फुल्की, तुम्हारी माँ का इलाज हो जाएगा, तुम उसके बारे में चिंता मत करो। नहीं सर, मैं बिना काम के पैसे नहीं ले सकती। मेरा भी कुछ आत्मसम्मान है। एक तो आप मुझे काम पे भी नहीं रख रहे और ऊपर से। प्लीज चुपचाप मैं जो कह रहा हूं वो सुनो। मैं हमारी शादी के बारे में बात करने आया हूं। फुल्की, तुम प्लीज हमारी इस शादी को सच मत मानना। मैं यही कहने आया था। देखो, मैं जानता हूं कि ये सब ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे लिए शालिनी के अलावा किसी और को बीवी मान लेना संभव नहीं है। समझ रही हो ना फुल्की? और मैं तुम्हें धोखा बिल्कुल नहीं देना चाहता। बड़े पापा ने हम दोनों का मान सम्मान बचाने के लिए ये सब कह दिया, क्योंकि परिस्थिति ही ऐसी थी। समझ रही हो? ये सब मजबूरी में हो गया, बस यही बात है। मतलब जैसे सिनेमा में, सीरियल में शादी होती है ना,
बिल्कुल वैसा ही हुआ है। मैं क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा है? फुल्की, फुल ये तो सीरियल वाली शादी है ना? हाँ, मैं कहना चाहता हूं कि मेरा मतलब है, जिस तरह सिनेमा या सीरियल में शादी होती है, ठीक वैसे ही हमारी शादी हुई है। वहां बैंड बाजे के साथ शादी होती है, लेकिन असली शादी नहीं होती। जो एक्टिंग करते हैं, सचमुच तो उनकी शादी नहीं हो जाती ना फुल्की। देखो, बड़े पापा, माँ, भाभी, इन सबको यही लग रहा है कि हमारी असल में शादी हो गई है और तुम इस घर की बहू हो। लेकिन मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहता हूं, तुम प्लीज इस शादी को सच मत मान लेना। इसके अलावा तुम्हारी नौकरी, रोजी रोटी, पैसे, तुम्हारी माँ का इलाज, ये सब हो जाएगा फुल्की। मैं बात कर लूंगा बड़े पापा से, देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। और तस्वीर के बारे में भी तो पता लगाना है। लेकिन फिलहाल मेरे दिमाग में और कुछ नहीं है, बस एक ही बात है कि हमारी शादी का क्या होगा। तुम खुद ठंडे दिमाग से सोचकर देखना फुल्की। तुम अगर शांत दिमाग से सोचोगी तो तुम्हें यह एहसास होगा कि मेरी और तुम्हारी शादी असल शादी नहीं है। सिर्फ परिस्थिति के दबाव में आकर यह शादी हो गई। तुम कुछ कहना चाहती हो हमारे शादी के बारे में? मैं सिलेंडर, भारी सामान, सब कुछ पूरी मेहनत के साथ कर सकती हूँ सर, पर शादी के बारे में मैं क्या कहूँ? माँ के इलाज के खातिर एक बार शादी करने गई थी, मुझे बहुत धोखा मिला। आप लोगों ने ही मुझे बचाया। इसके बाद सोचा स्टोर में काम करके ही इलाज के पैसे इकट्ठे कर लूंगी, पर सोचा नहीं था कि ये सब हो जाएगा। आपने अभी मुझसे जो कुछ भी कहा उसको दिमाग में बैठाना है ना, थोड़ा समय दीजिए ना मुझे। अभी आप फिर से कहेंगे कि मैं बेवकूफ हूँ, इतना भी नहीं समझती, पर आप ही सोचिए ना, अचानक से ये समझ आ जाएगा क्या? नहीं फुल्की, समझ में नहीं आता है। तुम अपना समय लो। देखा ना, आज बेवकूफ नहीं बोला। हे भगवान, ये खड़ूस आदमी ना सच में मेरा दिमाग खराब करके रहेंगे। देखो रुद्र। हाँ बड़े पापा। मैं चाहता हूँ तुम अपनी तरफ से पता लगाओ कि किसने ये तस्वीरें खींची और किसने इसे वायरल किया। तुम छानबीन करोगे तो ठीक रहेगा। पुलिस को खबर करना है तो करो। मुझे लगता है कि हमारे अपोजिशन पार्टी के नेता शंकर बाबू ने हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए ये सब किया है। अच्छा बड़े पापा, मैं देख लूंगा, पर मुझे नहीं लगता कि ये काम शंकर बाबू कर पाएंगे। और वैसे भी सामने इलेक्शन आने वाले हैं। अब थैंक यू, पर नेताजी जानते हैं कि शक उन पर ही जाएगा, लेकिन वो सब ये काम बिल्कुल नहीं कर सकते। चाचा जी, आपका क्या ख्याल है? मैं कुछ और सोच रहा था रुद्र। क्या? जो लोग फुल्की की शादी कनाई से कर रहे थे, ये वही लोग तो नहीं है?
नहीं मतलब रोहित की वजह से उनका काम बिगड़ गया, उसी की वजह से उन्होंने बदला लिया होगा और वो तस्वीर। प्रमिला दी, अच्छा सुनिए ना, मैं कॉफी बनाने जा रही हूँ। किसी को पीनी है क्या? रुद्र भैया कॉफी पियेंगे? कॉफी नहीं नहीं, मैं कॉफी नहीं लूंगा, मैं तो चाय लूंगा, क्योंकि जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए चाय बहुत जरूरी है। तुम्हें भी चाय पीनी चाहिए क्योंकि तुम भी पार्टी के सदस्य हो। सही कहा ना बड़े पापा? जनता का प्यार चाय या कॉफी पीने पर निर्भर नहीं करता रुद्र। तुम लोगों के लिए क्या कर रहे हो, कितना कर रहे हो, इससे फर्क पड़ता है रुद्र। आपके दामाद बोलते हैं कि अब वो पहले जैसे दिन नहीं रहे। अभी इमेज बनानी पड़ती है, चमक धमक दिखानी अरे पड़ती है। धत बाबा, कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो तुम? ऐसी कोई बात ही नहीं है, कितनी अच्छी बातें चल रही थी। अरे पकोड़े कहाँ से आए इतने सारे? अरे ये कौन ले आया? ये तो बहुत बढ़िया है। असल में फुल्की को भूख लगी थी, इसीलिए आज सब्जी बनाई है। रुद्र भैया पकोड़े खाइए। हाँ हाँ खाता हूँ ना, खाता हूँ। मुझे समझ आ रहा है कि आप अंदर अंदर कितना जल रहे हैं। अरे खाओ 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 खाओ। सुनो, हम लोग मिदनापुर के लोग हैं। मिदनापुर के लोग नाश्ते में इसे ही पसंद करते हैं, पूरी दुनिया जानती है। खाओ खाओ, ठंडा हो जाएगा। अरे बेटी, अरे मुरमुरा कहाँ है? हाँ हाँ अभी लेकर आई। पापा जी, मैं कह रही थी कि एक बात है जिस पे हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। फुल्की, मतलब फुल्की का अब क्या होगा बताइए। देखिए भैया तो इस शादी को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा आप ही बताइए कि क्या कभी ऐसा हो सकता है? देखो बेटी, ये मामला तो बहुत ही मुश्किल और गंभीर है। इसी वक्त तो इसका समाधान नहीं कर पाऊंगा, समय लगेगा। अरे शानू, तुमने फोन किया क्या फुल्की को? नहीं भैया, क्या बोले क्या नहीं बोले समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप ही फोन करोगे तो अच्छा होगा। और मुझे लगता है कि फुल्की के बाबा ने खबर दे दी होगी। अच्छा पापा जी, फुल्की ना समझ नहीं पा रही है कि वो अपनी माँ को क्या बताएगी। मैं बोल रही थी कि उन लोगों को एक बार क्यों ना हम अपने घर में बुला लें। इस घर में? हाँ? नहीं मतलब इस घर में क्या करने आएंगे? रोहित भैया अगर इस शादी को नहीं मानते हैं तो फिर फुल्की के मम्मी पापा को यहाँ बुलाकर इस घर का माहौल खराब करने की क्या जरूरत है ना? और इस इशू की वजह से अशोकनगर हमारे हाथ से निकल गया तो इससे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए। बड़े पापा माइंड मत कीजिएगा, मेरे मन में आया इसलिए मैंने बोल दिया। बड़े पापा, हमें जो भी करना चाहिए सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि ये शंकर बाबू कोई ठीक इंसान नहीं है। वो चौधरी खानदान पे कीचड़ जरूर उछालेगा। मुझे लगता है कि आपको रोहित को समझाना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि शिकार मेरे सामने है, मगर मैं उस पे झपट नहीं पा रहा हूँ। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। प्रमिला, बेटी एक बार रोहित को बुलाना जरा। इतने से समय में इतना कुछ हो गया है कि रोहित को अपने मन को समझाने का मौका ही नहीं मिला। बुलाती हूँ पापा जी। ये रहे भैया। रोहित, कहाँ जा रहे हो? स्टोर जा रहा हूँ बड़े पापा। सब कुछ तो बिखरा पड़ा हुआ है ना, तो जाकर समेटना होगा। आप लोग आइए। बड़े पापा, कौन आए हैं देखिए।
माँ, माँ यहाँ आओ। आइए आइए, बाहर क्यों खड़े हैं आप लोग, अंदर आइए। भाभी, फुल्की को बुलाइए, उससे कहिए कि उसकी माँ आई है। माँ, माँ, ये क्या? ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस घर में और क्या क्या होगा। रोहित ने अचानक इस लड़की से शादी कर ली और आप इसे अपने घर ले आए, इसका स्वागत किया। अब क्या इसके परिवार वाले भी इस घर में रहेंगे? तो हमें कह दीजिए, हम बाहर चले जाते हैं। अब ये घर पहले जैसा थोड़ी ना रह गया है। ट्रू, एकदम राइट। हाँ, नहीं मतलब ये सब तो एकदम रॉन्ग हो रहा है ना। देखिए, बड़ी भाभी के मन को भी तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ना भैया। मास्टर साहब, मैं फुल्की से बात करके यहाँ से चली जाऊंगी। असल में ये सब सुनने के बाद मेरा मन बेचैन हो रहा था। मैं बस इससे एक बार बात करके चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं फुल्की की माँ, ये तुम्हारी बेटी का ससुराल है। माँ, पापा को बोलो कुछ भी ना बोले। रुद्र, हाँ बड़े पापा। अपनी सासू माँ को समझाओ, घर आए मेहमान के साथ ऐसा करना अच्छा नहीं होता। फुल्की को मैं इस घर में लेके आया हूँ, उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। वो क्या चाहती है कि मैं अपना ही घर छोड़कर चला जाऊं, यही ना? नहीं बड़े पापा, ऐसी बातें मत करिए। मैं देख रहा हूँ बड़े पापा, मैं देख रहा हूँ। अरे लावण्या, मेरी बात सुनो। माँ, छोटी भाभी, माँ। रहने दो रुद्र। जब तुम्हारे मास्टर साहब मुझे सबके सामने नीचा दिखाना ही चाहते हैं, तो मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी एक बात आप सब लोग सुन लीजिए, इस शादी को हम लोग नहीं मानते। मानते नहीं मतलब? मास्टर जी ने खुद खड़े होकर ये शादी करवाई है। मेरी बेटी का अब क्या होगा? है? अरे आप शांत रहिए ना प्लीज। माँ, मैं तो ये कहूंगा कि आप गुस्से में हो इसलिए ये सब कुछ कह रही हो। मेरी बात सुनो, आपकी बातें सुनकर वो लोग भी परेशान हो रहे हैं। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? माँ प्लीज चलो चलो अपने कमरे में। मैं आपको समझाता हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि सबके सामने आप ऐसा मत बोलिए। अरे मास्टर जी के इमेज का क्या होगा? मैं कभी भी उनके फैसले के खिलाफ नहीं जाती रुद्र, लेकिन इस घर में रोहित की वजह से एक और प्रॉब्लम मैं नहीं झेल सकती। राइट राइट बड़ी भाभी, राइट। अरे अच्छा ठीक है, आप भी जरा शांत हो जाइए। माँ अंदर चलो चलो चलो। लावण्या चलो चलो। वाह, अशोक नगर इस बार हाथ से गया। गॉड, मेरी पत्नी की बात का बुरा मत मानिएगा प्लीज। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से माफी मांगता हूँ। भैया, ऐसे अचानक ये सब हो गया।
अरे आप लोग ऐसे खड़ी क्यों हैं? अंदर आइए ना। ए फुल्की, तुम्हारी माँ को तुम्हारे दोस्तों को जाओ रूम में लेकर जाओ ना। आइए आइए। भैया मैं थोड़ी देर में आती हूँ। प्रमिला। हाँ हाँ चाची जी आइए ना। ए फुल्की, ये तुम्हारी सहेलियाँ? और आप ही तो पहले दिन फुल्की के कपड़े लेके आए थे ना? हाँ, असल में ये फुल्की का बैग है। हाँ, आपने बहुत अच्छा किया। असल में ना प्रेम ये बैग ना वहीं भूल के चला आया था। ए फुल्की पकड़ो, जाओ जाके चेंज कर लो, मैं इन लोगों को लेकर आती हूँ। सत्यम बाबू, यहाँ आइए ना, मुझे कुछ बात करनी है। भैया आप भी आइए ना। बड़े पापा, मैं जा रहा हूँ। जरूरत लगे तो मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। आप लोग क्यों खड़े हैं? आइए आइए। माँ आप भाभी के साथ जाओ। रानू, बुल्लू, भोला भैया आप लोग भी जाइए, मैं अभी आती हूँ। मुझे कुछ बात करनी है, बहुत जरूरी बात। आइए आइए, अंदर आइए। आइए ना दीदी, आइए आइए। असल में बाहर जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप लोग बुरा मत मानिएगा प्लीज। अरे नहीं नहीं, मैं बुरा क्यों मानूंगी दीदी? अगर फुल्की यहाँ खुश है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। और आप लोग तो है ना उसके साथ। हाँ बिल्कुल, हम लोग तो हैं ही। ए प्रमिला, तुम यहाँ रुको, मैं खाने के लिए मिठाई लाती हूँ। नहीं नहीं, अभी मिठाई की जरूरत नहीं है। ये क्या, ऐसा बोलना सही होगा क्या? जैसे भी यह शादी हुई है, पर शादी तो हुई है ना। थोड़ी मिठाई तो खानी पड़ेगी। बैठिए ना, मैं आती हूँ आती हूँ। देखिए अच्छे से मुलाकात भी नहीं हुई। नमस्ते, मैं प्रमीला, रोहित की भाभी। ओह, मैं फुल्की की माँ। अच्छा भाभी, फुल्की कब आएगी? वो क्या है कि भाभी, हम उसकी बचपन की सहेलियाँ हैं। वो किसी से खुल के बात नहीं कर पाती। असल में क्या है बेटी, मेरी बेटी ना अपने दुख को अपने अंदर दबा के मुस्कुराते हुए सबकी खुशियों का ध्यान रखती है। वो मुझे बहुत प्यार करती है। मेरी वजह से उसने बहुत दुख देखा है। सच कहूँ तो मैंने। अरे चाची जी, आप दुखी क्यों हो रही हैं? फुल्की की इतने बड़े घर में शादी हुई है, उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। भगवान करे ऐसा ही हो, भगवान करे ऐसा ही हो। फुल्की को भैया ने क्या बोला होगा और फुल्की अभी क्या सोच रही होगी, मुझे कुछ भी तो नहीं पता। और ऊपर से ये लोग भी तो आ गए। अच्छा चाची जी, आप लोग थोड़ा बैठिए, मैं फुल्की को लेके आती हूँ। ये लो। अरे चाची जी आप आ गई। चाची जी मैं देखती हूँ फुल्की कहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, मैं आती हूँ। घर पे जो था वही लेकर आई हूँ। बैठिए ना। ये थोड़ा यहाँ। मैं करता हूँ। बैठिए। लीजिए, शुरू कीजिए ना। तुम प्लीज अपनी और मेरी इस शादी को सच मत समझना। बड़े पापा ने परिस्थिति के दबाव में आकर मेरी और तुम्हारी शादी की बात कह दी और मैं ये बात जानता हूं कि मैंने खामखा तुम्हें फंसा दिया। बस यही बात है। मतलब सिनेमा में सीरियल में जैसा होता है ना, वैसा ही हुआ है।
सर ठीक ही तो कह रहे थे, ये शादी सच में थोड़ी हुई है। तो फिर मैं ये सिंदूर भी किसके लिए लगाऊं? सिनेमा सीरियल में भी तो एक्टिंग हो जाने के बाद वो लोग पोंछ देते हैं। फुल्की, ये क्या कर रही हो? सिंदूर मिटा रही हो? तुम एकदम ही पागल हो गई हो क्या? भाभी, सर ने बोला कि जैसे सिनेमा सीरियल में सिंदूर पहनाया जाता है, वैसे ये शादी सच की नहीं है। और सिनेमा सीरियल खत्म हो जाने के बाद तो वो लोग सिंदूर को मिटा ही देते हैं, और यही तो होना भी चाहिए। तुम्हारे खड़ूस सर ने बोली है ना ये सब बातें। वो क्या समझेंगे एक सिंदूर की कीमत? फुल्की, मेरी तरफ देखो। मैं तो अभी तक ये सोचती हूँ कि अगर पार्थ आज जिंदा होते तो मैं भी आज सिंदूर लगाती। फुल्की, जानती हो, शादी के बाद ना मुझे सिंदूर लगाना बहुत पसंद था। और माँ बोलती थी कि अगर नाक पर सिंदूर गिरता है तो मतलब कि पति बहुत प्यार करता है। इसलिए मैं ना जानबूझ के ऐसे सिंदूर लगाती थी कि मेरा सिंदूर नाक पे गिर जाए। लेकिन फिर जब ये चले गए ना, तो मेरे जीवन के बाकी सब रंग चले गए। जानती हो, पापा जी ने मुझसे कहा था कि तुम जैसी भी हो हमेशा वैसी ही रहना। मगर मेरी इच्छा ही नहीं हुई, इसलिए बोल रही हूँ। माँ के चरणों का सिंदूर तुमने अपने माथे पे लगाया है। इस सिंदूर की कीमत ही अलग है। मैं तुम्हारे लिए सिंदूरदानी लेकर आती हूँ, फिर तुम सिंदूर लगा लेना। भाभी ने बहुत सारी बातें बताई, पर खड़ूस सर की ही बात ठीक लगी। लेकिन ऐसे अचानक से सिंदूर पहनाया जा सकता है क्या? पहले तो मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। फुल्की, ये लो, सिंदूर लगा लो। लगाओ। अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही हो तुम। फुल्की, सुनो, तुम्हारे खड़ूस सर ने जो तुमसे बोला है ना, वो सारी बातें तुम अपनी माँ से मत बोलना, ठीक है? उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुम दोनों की शादी जिन भी हालातों की वजह से हुई है ना, उसमें बहुत सी मुश्किलें आएंगी। पर देखना, ये सिंदूर कभी झूठा नहीं हो सकता। तुम तो छोटी हो अभी, इसलिए अभी तुम मेरी बात समझ नहीं पाओगी। लेकिन देख लेना, एक दिन समझ जाओगी। तुम जैसी इतनी सुंदर और अच्छी लड़की के साथ जो भी होगा ना, सब अच्छा ही होगा। हे भगवान, आप जो भैया के जीवन में इस लड़की को लेकर आए हो ना, तो आप ध्यान रखना कि ये दोनों हमेशा साथ रहें और भैया के जीवन की भी एक नई शुरुआत हो। अभी आ जाएगी फुल्की।
ये लीजिए। फुल्की, माँ से मिलना है, बातें करनी है, तू ऐसा बोल रही थी ना। अब तो जी भर के बात कर ले। प्रमिला, चलो हम चलते हैं, वहाँ देखते हैं। चलो। अच्छा फुल्की, रोहित सर क्या बोले तुझे? मतलब कि अचानक तुम्हारी शादी हो गई, उन्होंने तुम्हें अपना लिया ना? अच्छा फुल्की, सच सच बताओ तो तुमको क्या हुआ अचानक से? हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ अच्छा ही होगा फुल्की। इतने बड़े घर में तुम्हारी शादी हुई है, इस परिवार के लोग तुम्हें प्यार भी करते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें इस घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। फुल्की, क्या हुआ? तुम ऐसे चुपचाप क्यों हो? अभी तो कहा कि बहुत सारी बातें करनी है तुम्हें। क्या बोलना था, बोलो ना। तुम प्लीज अपनी और मेरी इस शादी को सच मत समझना। अच्छा ही लग रहा है। आप लोगों को बहुत दिनों बाद देख रही हूँ ना, तो अच्छा नहीं लगेगा? पर दूर तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बहुत दूर चली आई हूँ। फुल्की, मेरी बात सुनो बेटी। सब कुछ हमारे हाथों में नहीं होता। माँ काली जो करती हैं, उसे मान लेना चाहिए। हो सकता है माँ ऐसा ही चाहती है। तुम ही सोचो, तुम अशोक नगर में रहती थी, घर घर जाके गैस सिलेंडर डिलीवर करती थी, और वहां से पैसे वापस करने के लिए नवाबगंज आई, और उसके बाद तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया। तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे कैसे बदल गई है ना? ये पैसे वापस करने आई हूँ। उस दिन मुझे टीवी वालों ने इनाम में पैसे दे दिए थे, इसीलिए ये पैसे वापस करने आई हूँ। धन्यवाद। हाँ चाची जी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। जो कुछ भी हुआ है, माँ काली की इच्छा से ही हुआ है। तुझे बहुत खराब लग रहा है ना? अरे पगली, तू रोहित सर जैसा पति पाई है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना। सच में अशोकनगर में सभी सोच रहे हैं फुल्की कितनी किस्मत वाली है। जानती हो फुल्की, जो लोग तुम्हारे बारे में बुरा कह रहे थे ना, आज वही लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। फुल्की, मेरी बात सुनो। जन्म लेना, मरना, शादी, ये किसी के हाथ में नहीं है। जब माँ ने तुझे ये सौभाग्य दिया है और तुम इस घर की बहू बन गई, अब कोशिश करना कि सबका दिल जीत पाओ। तुम एक लड़की हो ना, और परिस्थितियों ने तुम्हें बहुत समझदार भी बना दिया है। जानती हो बेटी, मैं माँ काली से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि माँ मेरी फुल्की की तुम रक्षा करना। माँ, उसे सारी खुशियाँ देना। माँ ने मेरी प्रार्थना सुन ली। हाँ सुनो फुल्की, तुम्हारे जो मांग में सिंदूर है ना, ये बहुमूल्य है बेटा। इस बात को कभी मत भूलना। परिस्थिति के दबाव में आकर मैंने खामखा तुम्हें फंसा दिया, बस यही बात है। मतलब जैसा सिनेमा और सीरियल में दिखाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुम प्लीज इस शादी को सच मत समझना। माँ, मैं भी आप लोगों के साथ आना चाहती हूँ। क्या बेवकूफ जैसी बातें कर रही हो? अब तो यही तुम्हारा घर है। तुम कुछ दिनों बाद रोहित सर को हमारे यहाँ ले आना, हम उनकी खूब खातिरदारी करेंगे। क्यों, ठीक कहा ना चाची जी? सही कहा। हाँ बेटी, सुनो, शादी के बाद हर लड़की के साथ ऐसा ही होता है। लेकिन देख लेना बेटी, ये घर ही एक दिन तुम्हारा अपना घर होगा, और एक दिन तुम्हें सब अपना लेंगे। माँ,
ये शादी जिन भी हालातों में हुई है वो सही तरीका नहीं है ना, जोर जबरदस्ती से, जहाँ चारों तरफ लोग जो मन में आए वो बोल रहे हैं, इसीलिए इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि मैं आप सबके साथ ही चलती हूँ। अच्छा फुल्की, रोहित सर ने कुछ बोला है क्या तुझे? नहीं नहीं, वो मुझे क्यों कुछ बोलेंगे। हमें सच सच बताओ फुल्की, क्या हुआ है? अरे आप लोग तो बिल्कुल घबरा ही गए। आप लोग मुझे लेकर चिंता मत करो। असल में क्या हुआ है ना माँ, मैं आप लोगों से बहुत दूर चली आई हूँ ना, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं बोलूंगी तो बड़े पापा अगर मुझे जाने देंगे तो आप लोगों के साथ मिलके बहुत मजे करूंगी। समझाइए इस लड़की को, दो कान के नीचे बजाइए इसके। अरे माँ सुनो, आप मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करना। अच्छा, आपने दवाई ली थी ना, या मेरी चिंता में वो भी भूल गई? हाँ हाँ, दवाई खा ली है मैंने, पागल लड़की। ओ चाची जी, हाँ अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। शादी हुई है तो पटाखे तो फोड़ने होंगे, लेकिन पटाखे तो है नहीं। नहीं नहीं, मेरे जो भी सवाल है वो मैं बड़े पापा से ही पूछ लूंगी। माँ तो चिंता करने लगेंगी। इन सब के सामने रोहित सर के बारे में बताऊंगी तो कोई जरूरत नहीं है। जब सारी तैयारी हो जाए तो आप मुझे फोन कर देना। वो क्या है कि ये शादी बहुत ही कम लोगों के सामने हुई है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये शादी सारे समाज के सामने हो, शादी में शामिल हो और इन दोनों को आशीर्वाद दे। अरे पूरे शहर को पता होना चाहिए कि मेरी बेटी अब चौधरी परिवार की बहू बन गई है। हाँ। माँ, पापा को शादी के बारे में बात करने से मना करो। बड़े पापा देख रहे हैं। पापा हमेशा ऐसे काम क्यों करते हैं? पापा ने स्टोर पे भी सर को ऐसी बातें कही कि बड़े पापा ये शादी करने पे मजबूर हो गए। सुनिए, देखिए, जब हमारी बेटी के ऊपर मास्टर साहब की छत्र छाया है तब इसके साथ कभी भी बुरा नहीं होगा। मास्टर साहब, अब हम लोग चलते हैं। आपने फुल्की की जिम्मेदारी ले ली है ना, तो आपको जो सही लगे वही करिएगा। फुल्की के साथ आप कभी बुरा नहीं होने देंगे, मैं जानती हूँ। देखो बेटी, फुल्की मेरी बेटी जैसी है, आप इसकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, इसका मतलब अब कोई प्रॉब्लम नहीं। मास्टर जी, मुझे यकीन है आप सब कुछ ठीक कर देंगे, है ना? और वैसे भी वो विरोधी पक्ष के नेता है ना, वो मुझे पूछ रहे थे कि शादी हो रही है कि नहीं हो रही, अगर हो रही है तो कैसे हो रही है, धूमधाम से हो रही है कि नहीं, बहुत कुछ पूछ रहे थे। मगर मैंने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम भी तो यही चाहते कि हमारी फुल्की खुश रहे। अरे फुल्की, अरे बेटा, अपने ससुराल में खुश रहना, हाँ, हमारी चिंता मत करना। फुल्की की माँ, चलो 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 चलो, हमें निकलना चाहिए, चलो। अरे भोला, सुन सुन सुन, बाहर जाके ना कोई ऑटो देख ले हमें निकलने के लिए, हाँ? चलो चलो। वो क्या है ना, इस बार तो रिक्शा से चले जाएंगे। एक बार धूमधाम से शादी हो जाएगी ना, तो दामाद जी हमें गाड़ी से घर छोड़ने के लिए आएंगे। अरे क्या बोल रहे हैं, चुप हो जाइए। अच्छा भोला बेटा, तुम बाहर जाके देखो ना रिक्शा आया कि नहीं, तब हम निकलते हैं। ए फुल्की, हम लोग आते हैं ना, चलो चलो चलो। मास्टर चलो साहब, चलते हैं। दीदी, मेरी बेटी आपके हवाले है। मेरी बेटी का ध्यान रखना। चलो 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 चलो। अरे भोला, ए भोला।
बड़े पापा, आप पापा की बातों का बुरा मत मानिएगा। पापा कब क्या बोलते हैं मुझे भी समझ में नहीं आता। पता नहीं क्या करते हैं। अरे मेरी दादी, तुम्हें बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए, बल्कि तू जा भाभी के रूम में जाके आराम कर ले। तेरे साथ अचानक ही बहुत कुछ हो गया। और सुनो, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न आए, कोई भी शक हो, सीधे आके बड़े पापा से पूछना, ठीक है? फुल्की, अरे तुम्हारे घर के सब लोग चले गए और उन लोगों के साथ बात भी। हाँ ठीक है, अब फिर कभी कर लेंगे। अभी तुम ऐसा करो कि तुम मेरे साथ चलो, थोड़ा आराम कर लो। बहुत थकी हुई सी लग रही हो। चलो चलो चलो। मास्टर साहब, मुझे कुछ बात करनी है। देखिए, बहुत रात हो गई है, चलिए सब लोग खाना खाते हैं। प्रमिला, उस लड़की का खाना उसके रूम में पहुंचा देना। देखिए, अब ये मत कहिएगा कि वो हमारे साथ बैठ के खाना खाएगी, नहीं तो हमारे सर पे बैठ जाएगी ये। ओ फुल्की, कह रही थी सारी बातें दिल पे नहीं लेनी चाहिए, ठीक है? चलो अंदर चलो। ठीक है प्रमिला, बेटी मेरा खाना भी ऊपर स्टडी रूम में भेज देना। बड़े पापा प्लीज, अब आपको तो कुछ बोलना चाहिए था।